वहीं देश में कई राज्य बाढ़ बारिश से हाल बेहाल हैं। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में तेज बारिश हुई। भूस्खलन की वजह से 4 धाम यात्रा रोकी गई है। धर्मशाला में अभी भी 3 लोगों की तलाश लगातार जारी है। धर्मशाला में एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बता दें कि धर्मशाला में ये तबाही जब आई जब एक बादल यहां पर फटा था। बादल फटने की वजह से कई लोग जो है इसमें बह गए थे और इसी के साथ लगातार इन लोगों की तलाश अभी जारी है। कुछ को रेस्क्यू किया गया है, कुछ के शव बरामद किए गए हैं, तो कुछ को तलाशा अभी भी जारी अभी भी यहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसी के साथ बता दें कि यहाँ पर जैसे जैसे तबाही का ये मंजर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही जंगलों में जो अवैध खनन हो रहा है, जिस तरीके से अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, वो तमाम अवैध कारोबार जो है वो भी उजागर हो रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस तरह से यहाँ बादल फटने के बाद जो यहाँ पर लेबर काम कर रही थी, ये वही आदमी थे जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर काम कर रहे थे और ऐसे में एक प्रोजेक्ट जो है वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा था और इसीलिए यहाँ पर ये मासूम लोग जो वहाँ पर सिर्फ अपनी एक दिहाड़ी मजदूरी के लिए काम करने आए थे, वो इस बाढ़ के पानी में फंस गए। मॉनसून एक्टिव होने से उत्तराखंड में खतरा मंडरा रहा है। 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, चमोली, टिहरी जिले के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 27 जून से 1 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज के लिए बागेश्वर जिले में ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी जैसे जिलों में येलो अलर्ट के तहत गरज, चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। 29 जून को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इन जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। उत्तरकाशी, चंपावत और साथ ही उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और देखिए जैसे मानसून की शुरुआत हुई वैसे ही तमाम पहाड़ी इलाकों पर इस वक्त मुसीबतों का भी आगाज हो चुका है। कहीं पर लैंडस्लाइड देखा जा रहा है तो कहीं पर नदी नालों के ओवरफ्लो की वजह से यहाँ पर हालात जो है वो बाढ़ जैसे आसपास के इलाकों में बन चुके हैं। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए लगातार लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप पहाड़ी इलाकों से इस वक्त दूर रहिए, साथ ही साथ नदी नालों से दूर रहिए। ऐसे जगहों पर घूमने जाने के लिए अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये अब आपके सामने 5 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं। ये केरल के एर्नाकुलम की तस्वीर है जिसमें एक हाथी पानी में फंसा हुआ नजर आ रहा है और बेहद ही ज़्यादा हृदय विदारक की तस्वीर है। एक हाथी जो इस वक्त पानी के इस भाव में फंसा हुआ है और साथ ही साथ मुसीबतों में घिरा नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए, ये झारखंड के लोहरदगा की तस्वीर है और इसमें भी इसी तरीके से 2 युवक जो हैं वो बाइक पर फंसे हुए हैं। पानी का बहाव बेहद तेज है, कड़ी मशक्कत की जा रही है खुद को बचाने के लिए। ये हालात है राजस्थान के कोटा में। देखिए नाव से रेस्क्यू की नौबत आई है, यहाँ पर लोग फंसे हैं जिनको नाव से बचाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र के वर्धा में भी यही हाल देखा जा रहा है। यहाँ पर भी पानी के इस भाव में कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं जिनको लगातार बचाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद भोपाल में भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए किस तरीके से देश के अलग अलग राज्य हैं ये और इन तमाम राज्यों में हालात यही बने हुए हैं जहां पर कहीं जानवर फंसे हैं, कहीं इंसान फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोग अपनी जान को बचाने के लिए यहां पर कड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। लगातार यही सिलसिला तमाम राज्यों में जारी है पिछले 1-2 दिन से, क्योंकि मानसून का आगाज हुआ लेकिन साथ ही साथ अपने आफत भी लेकर आया। गर्मी से राहत तो मिली गई लेकिन साथ ही साथ बड़ी आफतें लेकर आया है मानसून और तमाम जो नदी नाले हैं वो इस वक्त ओवरफ्लो हो रहे हैं। उनके जरिए यहाँ पर जो हालात बने हैं वो वाकई में चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रशासन के तमाम जो वादे किए जाते हैं उनकी पोल भी इसी दौरान खुलती नजर आती है। ना कोई व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और ना ही पहले से कोई रणनीति नजर आ रही है कि मानसून के वक्त ऐसे हालात बने तो क्या किया जाए। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चालकुडी नदी में हाथी जो फंसे हैं उनको लेकर इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाकई में ये तस्वीरें बेहद ही ज़्यादा दिल को दुखी कर देने वाली तस्वीरें हैं।
इधर बद्रीनाथ में अलकनंदा घाटी में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ नाले में उफान आ गया है और हाईवे बाधित हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लामबगड़ नाले में पानी उफान पर है, जो सीधे नीचे अलकनंदा नदी में जा रहा है। हाईवे पर तीर्थ यात्रियों के वाहनों की आवाजाही को डाइवर्ट किया जा रहा है और ऐसे में जो तीर्थ यात्री इस दौरान यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें इस वक्त देखी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, जो कि लगातार यहाँ हर एक रूट पर नज़र बनाए हुए हैं और समय की नाजुकता को देखते हुए इन रूट्स को डाइवर्ट भी लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये बहाव आप पानी का देखिए, रौद्र रूप है ये पानी का और ये रौद्र रूप ऐसा जिससे बच पाना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है, नदी नालों से दूरी बनाकर रखें, पहाड़ी इलाकों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि लैंडस्लाइड की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बारिश के दिन हैं और ऐसे में पहाड़ी इलाके बेहद खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए जितना हो सके यहाँ पर्यटकों को जाने से फिलहाल के लिए बचना चाहिए। और अब एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ से मलबा गिर रहा है, पहाड़ से सड़क पर पत्थर के टुकड़े गिरे हैं। बता ही रहे थे आपको हम कि इस वक्त लैंडस्लाइड का खतरा बेहद अधिक बढ़ा हुआ है। लगातार ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, क्योंकि मानसून के वक्त पहाड़ी इलाके बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते हैं। कहीं पर लैंडस्लाइड देखा जाता है तो कहीं पर जल जमाव और इसी के साथ नदियां भी उफान पर होती हैं। अब ये देखिए, ये केदारनाथ यात्रा मार्ग है और केदारनाथ यात्रा मार्ग और इसी के साथ पर्यटकों की भीड़ और श्रद्धालुओं की भीड़, यात्रीगणों की भीड़ यहाँ नजर आ रही है। और पहाड़ पर से अचानक पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, पहाड़ से अचानक मलबा गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ जाते हैं। लोगों में एक डर जो है वो देखा जा रहा है और सभी लोग यहाँ से दूर होते जा रहे हैं और इसी के साथ खुद को बचाने के लिए इधर उधर होते भी नजर आए हैं। लगातार लोगों से यही कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में फिलहाल जाने से बचें, क्योंकि इसी तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। तमाम नदियां जो हैं वो इस वक्त उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और अब एक तस्वीर ये भी आपके सामने आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और उसके बाद चिनाब के डैम खोलने पड़े हैं। आप देखिए, गेट खोलते ही चिनाब उफान पर है और हर तरफ पानी ही पानी देखा गया। बारिश से जम्मू कश्मीर के डैम लबालब भरे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में घुसे पानी का सैलाब ला दिया गया है। पाकिस्तान में पानी का सैलाब इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे तेज बारिश हुई उसी के साथ यहाँ पानी जितना भर चुका था उसके हिसाब से तो यही है कि अब पाकिस्तान में पानी का सैलाब आ चुका है और बाढ़ जैसे हालात वहाँ पर भी बन चुके हैं और ख़ासी दिक्कतें वहाँ पर भी लोगों को इस वक्त देखने को मिल रही हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, चिनाब डैम के जो गेट खोले गए हैं उसके बाद यहाँ पर पानी का ये बहाव आप देख सकते हैं और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हालात जो हैं वो कैसे बने हुए हैं और ये पानी का रौद्र रूप कितना खतरनाक है इस वक्त। और दूसरी तरफ आगरा में उफनते चंबल नदी की तेज धार में रीलबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जल स्तर बढ़ने से किनारे पर बना शिव मंदिर डूब गया, लेकिन देखिए कैसे युवक ने नदी में कूदकर मंदिर की चोटी पर बैठकर रील बनाई है। वाकई में ये रील बनाने का जो शौक है ये बेहद ही ज़्यादा जानलेवा भी अब लगातार साबित होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है कुछ व्यूज़ के लिए, खुद को वायरल करने के लिए किसी भी हद तक जाकर वीडियोस बनाने के लिए तैयार रहते हैं और इसके लिए चाहे उन्हें अपनी जान ही जोखिम में क्यों ना डालनी पड़े। ऐसा ही एक वीडियो सामने आ रहा है आगरा से, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा पानी के बाद पूरा शिव मंदिर पानी में डूब जाता है, लेकिन ये युवक उसकी चोटी पर पहुँच कर बैठ कर वहाँ से वीडियो बनाता है और अपनी वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करता है। और वाकई में पानी के बीचों बीच आप देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पर कुछ युवक खड़े होकर इसका वीडियो शूट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ये मंदिर, शिव मंदिर की चोटी है जिस पर ये युवक अब ना जाने कैसे यहाँ तक पहुँचा, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचकर इस चोटी पर ये युवक पहुँचा और बैठा है और अब इससे उतर कर वापस घर का रास्ता भी कैसे पार करेगा।
और अब ये केरल में बाढ़ की भयंकर धाराओं में एक नन्हा हाथी फंसा हुआ नजर आ रहा है। जंगली हाथी ने चालकुडी नदी की बाढ़ की भयंकर धाराओं का बहादुरी से मुकाबला किया। 3 घंटे से अधिक समय तक बाढ़ में फंसा रहा। ये भारी बारिश में फंसे जंगली हाथी को बचाया गया। वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। वाकई में काबिले तारीफ है वन विभाग का ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि नन्हा हाथी है जो कि 3 घंटे तक यहाँ पर इस पानी के साथ कड़ी मशक्कत करता रहा। पानी की इन धाराओं के साथ, इस बहाव के साथ कड़ी मशक्कत करता रहा, लेकिन खुद को बचाए रखा। और इसी के साथ यहाँ पर वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची जैसे ही खबर मिली और उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और इस नन्हे हाथी को आखिरकार बचा लिया गया। इस पानी के सैलाब से निकाल लिया गया और ये ऑपरेशन कामयाब रहा। नन्हे हाथी को बचाने का काबिले तारीफ ऑपरेशन, क्योंकि 3 घंटे से लगातार ये नन्हा हाथी यहाँ पर मशक्कत कर रहा था, जिसके बाद इसे आखिरकार बचा लिया गया। और अब ये तस्वीरें जहाँ पर चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं और केरल के एर्नाकुलम में बाढ़ से तबाही देखी जा रही है। वहाँ हर तरफ पानी ही पानी देखा गया। इसी दौरान एक दीवार गिरने से लोग जान बचाकर भागने लगे। केरल के कोची में भी बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये दीवार जो है वो गिरी है और इसी के साथ यहाँ लोग जो हैं वो भागकर अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। ऐसी पुरानी दीवारों से, घरों से भी दूर रहने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि पानी का बहाव और पानी का ठहराव इतना अधिक इन दिनों देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो पुरानी बिना मरम्मत की दीवारें हैं, घर हैं, वो सब इस वक्त बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उनसे बड़ा नुकसान होने का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के साथ ये जब पानी यहाँ से निकाला जाएगा तब तस्वीरें साफ होंगी कि कहाँ पर घर हैं, कहाँ पर दुकानें और कहाँ पर सड़कें हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने जो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं, केरल की ये तस्वीरें हैं। एर्नाकुलम में इस वक्त ये हालात हैं। और अब ये तस्वीरें झारखंड के लोहरदगा की, जहां पर बाढ़ का कहर लगातार जारी है। यहाँ एक बाइक सवार बह गया है। बाढ़ की लहरों को बीच चीख पुकार मच गई। देखिए कैसे कि युवक बाइक पर सवार होकर इस पानी से भरे रास्ते को पार कर रहा था, तभी तेज बहाव ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में बाइक समेत युवक बहने लगा। इसके बाद फिल्म स्टाइल में युवक को खींचकर बाहर निकाला गया। कहते हैं चश्मदीद ने बताया कि अगर 2 सेकंड भी लेट होते तो शायद लड़का बह जाता। पानी बहुत तेज था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। लगातार लोगों से एक अपील की जा रही है कि तेज बहाव में अपने वाहनों को निकालने की कोशिश इस कदर सड़कों पर कतई भी ना करें, नहीं तो ये आपके जान के लिए बेहद ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की ना कोशिश करें, देरी भली है किसी दुर्घटना से। और अब देखिए ये युवक किसी तरीके से इस बहाव से अपनी बाइक को निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ये बह गया और इसी के साथ एक दूसरे युवक ने इसको खींचकर वहाँ से बचाया है। वाकई में दूसरे युवक के इस हौसले को सलाम है। बाकी तमाम लोग भी वहाँ लगे हुए हैं जो कि रस्सी की सहायता से इसे निकालने का काम कर रहे हैं।